गुड़िया से पहले दरिंदगी, उसके बाद उसकी निर्मम हत्या। हिमाचल में ये पहला ऐसा केस हुआ है जब इतनी बुरी तरह से एक बेटी, उसकी जान ले ली गई। हिमाचल के हर हिस्से में उसे न्याय दिलाने के लिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि गुड़िया को जल्द से जल्द न्याय मिले। पुलिस ने पिछले कल आरोपियों को पकड़ तो लिया, पर लोगों का कहना यह है कि वो संतुष्ट नहीं है। पुलिस प्रशासन सिर्फ कहानियां गढ़ रहा है। हमारे साथ जिस परिवार के ऊपर ये गाज गिरी है उसके सदस्य हैं, आइए उनसे जानते हैं क्या इनकी डिमांड है और पुलिस प्रशासन ने पिछले कल जो कॉन्फ्रेंस करी क्यों ये उससे खुश नहीं है। जी आप बताइए। देखिए, आप सभी जानते हैं कि ये दरिंदगी की हद जो पार की है। हम यही चाहते हैं कि जो पुलिस मत्थापच्ची कर रही है, इन्होंने अपने जो बयान बदले हैं, इतना तो हर आदमी जानता है कि बाहर के आदमी का इसमें कोई हाथ नहीं हो सकता है। ये तो इन्होंने पैसा देकर जो है उनको आगे जो है लगाया है, आगे इनका ये किया है, इन लोगों को आगे किया है, जबकि ऐसा है नहीं है। हमारी यही प्रार्थना है कि असली दरिंदों को सामने लाए, क्योंकि आज हमारी प्रियंका जो कि हमारे बीच नहीं है, वो हमारे परिवार की थी, हमारे ब्लड की थी, बट और कोई प्रियंका उन दरिंदों के हाथ इस तरह से कोई और हादसा ना हो जाए। हमारी प्रशासन से यही डिमांड है, पुलिस प्रशासन से। देखिए, पुलिस प्रशासन से भी हम यही कहते हैं कि कल की घड़ी आपकी बेटी के साथ ऐसा होता तब भी आप लोग क्या ऐसा ही करते? लेकिन हम ऐसा नहीं मानेंगे। अगर असली दरिंदे सामने नहीं आए, हम आग लगाएंगे, थानों में आग लगाएंगे, सड़कों पे उतरेंगे। हमें इंसाफ चाहिए, सबसे पहले हमें इंसाफ चाहिए। सेकंड, हमारा जो गांव है जहां से वो बच्ची स्कूल जाती थी, वहाँ जो है जो जंगलों का रास्ता है, ना वहाँ कोई स्कूल है ना कॉलेज है, जबकि मेरा मायका भी वहीं से और मेरी शादी भी उसी परिवार में साथ में ही है। और वहाँ जो है ना कोई ठीक है, वहाँ बसेस वगैरह का कोई प्रबंध नहीं है। सड़कें है, सड़कें जरूर है, लेकिन हम चाहते हैं कि वहाँ डोर टू डोर व्यवस्था हो ताकि इस तरह की दरिंदगी दोबारा ना हो। और दरिंदों को हमें पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। बाकी जो स्कूल है कॉलेज है, वहाँ लड़कियों को जूडो की प्रशिक्षण दी जाए ताकि वो सेल्फ प्रोटेक्शन कर सके। नहीं तो इस तरह से पता नहीं कितनी प्रियंकाएं इस तरह की दरिंदगी का शिकार होगी। हम यही चाहते हैं, यही हमारी डिमांड है प्रशासन से। जाग जाओ लड़कियों और बहनों, सब जाग जाओ, लेकिन इससे पहले कि और कोई इस तरह की दरिंदगी का शिकार ना हो जाए, इसलिए हम सभी को जागना होगा। हमारी एक आवाज होनी चाहिए। हिमाचल में ये दूसरा हादसा है। इससे पहले नाहन में भी हुआ है ये, और उससे पहले वही जो रेप केस है, इसके साथ तो 3 धाराएं लगनी चाहिए। पहले किडनैप, फिर रेप, फिर मर्डर। मेरा इतना पिछले कल जो पुलिस प्रशासन द्वारा एक कॉन्फ्रेंस करी गई थी और उसमें पूरी कहानी बताई गई थी कि किस तरह से उस घटना को वारदात दी गई थी। आपका क्या कहना है कि पुलिस जो भी इस तरह की कहानी, ये कहानी है, आप कह सकते हैं कि इस तरह से कोई वो घटना नहीं हुई थी? क्या कहना आपका इसके बारे में? आप मुझे ये बताइए, आप लोगों को क्या लगता है ये कहानी नहीं थी? न्यूज़पेपर्स में, मीडिया में ये सब चीजें कही गई कि रेप जंगल में जाके नहीं कहीं और जाके हुआ। और कल की कॉन्फ्रेंस जो इतने टाइम बाद, 8-10 दिन बाद, आधे घंटे तक की हुई, उसमें क्या कहते हैं कि रेप जंगल में हुआ। अगर जंगल में हुआ होता पुलिस साहब, तो ये क्या आज तक वो उसे खा ना लेते? जानवर उसे 3 दिन तक शव खा ना लेते? ये कौन से बहाने मार रहे हो आप लोग? न्यूज़पेपर्स में आप लोग ये बता रहे हो कि एक आदमी है जो बहुत अच्छी फैमिली से है, वहां वो एक लड़का है जिसके इसमें हाथ है, और ये बताया जा रहा है कि एक शादीशुदा आदमी है जिसका 1 साल का बच्चा भी है। क्या वो गोरखा था? क्या वो गढ़वालिया था? आपने वो 6-7 पकड़े हैं ना, तो आप उनसे पूछो, तुम सब में से एक आदमी होना चाहिए सिर्फ शादीशुदा जिसका एक ही बच्चा हो, तब जाके पता चले कि आप लोग सच बोल रहे हो। और जो उसके कपड़े थे वो कहाँ गए? वो स्पेशली क्या वो ही जानवर लेकर गए? उसके अंतर्वस्त्र वो ही लेकर गए? और जो वो जुराब कही जा रही थी कि वो उस आशीष चौहान के घर पे मिली, वो जुराब कहाँ गई? आप लोग हमारा बेवकूफ बना रहे हो, जनता का बेवकूफ बना रहे हो। आप लोगों को मिल गए होंगे पैसे। और कहा जा रहा था कि वो जो 6 पिक्चर्स वायरल हुई है वो वीरभद्र जी के अकाउंट से वायरल हुई है। आप लोगों को यकीन नहीं होता तो उसके लिए भी जांच बिठाओ और चेक करो वो पिक्चर्स वहां से वायरल हुए, किसी आम आदमी ने वायरल नहीं किया है। वो हम लोगों को कुछ नहीं होना था कि हमने स्पेशली उस आदमी को पकड़ना है या उस आदमी को वो करना है। वो उनके अकाउंट से वायरल हुई है, फिर लोगों ने भेजी है वो आगे, और फिर क्या करके वीरभद्र जी के अकाउंट से वो डिलीट कर दी गई, क्योंकि उनके ऊपर दबाव होगा या वो भी मिले होंगे। मेरा तो ये मानना है सब मिले हुए, यहाँ पे पॉलिटिक्स होती है सिर्फ, और कुछ नहीं।
अब किस तरह की आप डिमांड चाहते हैं कि इस केस में आगे और किस तरह की इन्वेस्टिगेशन? हाँ, ऐसा है, देखिए, सबसे पहले पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। सबसे पहले पुलिस ने बयान खुद दिया कि हमने 4 लोग गिरफ्तार किए। कल शाम को मैंने कॉन्फ्रेंस खुद सुनी और उसमें कहा जाता है कि 4 दिन पहले 4 किए गए थे। इस बात पे प्लीज नोटिस कीजिए। अदरवाइज फिर कल शाम को ये आता है, कल दिन में स्टेटमेंट आती है कि 1 हमने रात को पकड़ा, 5 सुबह पकड़े। तो वो जो 4 लोग पहले पकड़े हैं वो कहाँ है? जहाँ भी है उन्हें आप सामने लाइए। इनोसेंट हो सकते हैं, हमें नहीं पता है। कोटखाई के दरिंदे थे, ठियोग के थे, कोटगढ़ के थे, आई डोंट नो, उत्तराखंड के भी हो सकते, कहीं के भी हो सकते हैं। बट आप एकदम से केस कैसे पलट सकते हैं? ये रातों रात तो नहीं पॉसिबल है। पहले कहा गया कि ये इसमें कोई भी गोरखा नहीं है, लोकल है। आज तक मीडिया को भी पता है, पुलिस को भी पता है, आम पब्लिक को भी पता है कि ये लोकल है। रातों रात सुबह को 5 लोग, जो ना तो लोकल है, लोकल को आई विटनेस माना जा रहा है, 5 लोग कहाँ से हायर हो गए? वो हायर कैसे हो गए? और जो नेपाली क्या उनका वेट कर रहे थे? जो पहले आपने 4 पकड़े हैं उनको सामने लाया जाए, उनसे पता चल जाएगा कि क्या है। तो इस केस की प्लीज दोबारा हिमाचल पुलिस चाहे तो कर सकती है, इसको दोबारा भी कर सकती है। अगर इनके बस में नहीं है तो प्लीज आप सीबीआई को दे दो। हिमाचल पुलिस करेगी कुछ। अगर करना होता ना, अभी तक 10 दिन थे, 10 दिन तक कहाँ सोई हुई थी? अब कहा जा रहा था, स्टार्टिंग में कहा गया सीबीआई जांच नहीं होगी। हमारी पुलिस बहुत सक्षम है इस चीज के लिए। कौन सी सक्षम है भाई? पहले क्या लिखा गया था और अब क्या दे रही है? अगर सक्षम होती ना तो अभी तक इंसाफ मिल गया होता। 10 दिन तक उनको पकड़ने के लिए इतनी माथापच्ची ना करनी पड़ती। और लास्ट में कौन पकड़े गए? गोड़ के गढ़वालिए। अगर 10 दिन तुमने लगाया तो तुमने गोरखों को पकड़ने के लिए इतना टाइम लगाया। वो क्या अभी तक नेपाल ना चले जाते? सीबीआई जांच होनी चाहिए। कि माननीय मुख्यमंत्री इस केस को की सीबीआई जांच करवाएं और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो इसके खिलाफ बिठाया जाए, क्योंकि आवाम जो है वो संतुष्ट नहीं है। एसपी के जो अभी डीआईजी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बाद जो है हालात वो और नाजुक हो गए हैं, क्योंकि वो स्थानीय लोग बताए जा रहे हैं। जो बताए गए हैं वो कुछ और हैं और जो दिखाए जा रहे हैं या पूरी तरह पब्लिकली अनाउंसमेंट की जाए या उनके चेहरे दिखाए जाए। पुलिस डिपार्टमेंट अपने, अगर उन्होंने गलती, ये प्रॉपर, अगर उनकी जो ये इन्वेस्टिगेशन की है ये प्रॉपर है तो वो प्रॉपरली उनके चेहरे दिखाएं जो भी मुजरिम है और उनको फांसी की सजा दिलाई जाए। तो जितना आक्रोश यहाँ पर परिवार में लोगों के अंदर है ताकि गुड़िया को न्याय मिल सके। इस केस की अगर हम शुरुआत की बात करें तो पुलिस द्वारा जब से ये केस इस पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हर दिन नई एक स्टेटमेंट, और पिछले कल जिस तरह से कॉन्फ्रेंस भी हुई और लोगों का यहाँ पर कहना है कि उससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। बार बार पुलिस द्वारा जो है बयानबाजी जो है वो बदली जा रही है और ये लोग चाहते हैं कि इस मामले की सीबीआई से जांच हो और गुड़िया जो भी इसमें आरोपी है उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। कैमरा पर्सन लकी वर्मा के साथ मैं रेशमा कश्यप, न्यूज़ 18 शिमला।